आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सवाल है, दी गई अभिक्रिया CO2 गैस प्लस H2S बना रहा है CO गैस प्लस H2O गैस। डेल्टा H बराबर 40 किलो जूल के लिए डेल्टा H क्या कहलाता है? पहला विकल्प है निर्माण की ऊष्मा, दूसरा विकल्प है दहन की ऊष्मा, तीसरा विकल्प है अभिक्रिया की ऊष्मा और चौथा विकल्प है CO बंध के हाइड्रोजनीकरण की ऊर्जा। देखो, अगर हम बात करें, पहले हम बात करते हैं निर्माण की ऊर्जा का क्या मतलब है। देखो, निर्माण की जो आपकी ऊष्मा होती है वह कब परिभाषित होती है? जब हम नियत ताप पर एक मोल यौगिक क्या बनता है? एक मोल यौगिक बनाने में, और ये जो एक मोल यौगिक बनता है वो किससे बनता है? उन परमाणुओं के तत्वों से बनेगा, यानी कि अणुओं के उन तत्वों से बनेगा, परमाणुओं के उन तत्वों से बनता है जो आपके मुक्त अवस्था में होते हैं। किसमें होते हैं? मुक्त अवस्था में होते हैं। जैसे हम बात करें, मुझे को CO2 गैस बनानी है, तो आप देख रहे हो CO2 गैस में एक तो कार्बन आपका परमाणु है और एक ऑक्सीजन परमाणु है। तो आपको पता है ये जो आपका वातावरण है उसमें कार्बन किस अवस्था में मुक्त पाया जाता है? कार्बन की फॉर्म में, कार्बन डायमंड की फॉर्म में, और ये जो आपको कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में। और अगर हम बात करें, ऑक्सीजन जो होता है इस वातावरण में O2 की फॉर्म में पाया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपका एक मोल CO2 बन रहा है। इसके लिए निर्माण की ऊर्जा परिभाषित होगी। अब हम दूसरी बात कर रहे हैं, क्या यह अभिक्रिया, यहाँ पर देखो ये जो आपको अभिक्रिया प्रश्न में दी हुई है, यहाँ पर आपके क्या बन रहे हैं? दो आपके यौगिक बन रहे हैं, और ना ही यहाँ पर तत्वों के फ्री फॉर्म में पाए जाने, यानी कि आपके फ्री फॉर्म में जो मुक्त अवस्था में पाए जा रहे हैं, ना ही यह उन अणु या परमाणुओं से बन रहे हैं। इसका मतलब इसके लिए निर्माण की ऊर्जा परिभाषित नहीं होगी। अब हम बात करें दहन की ऊष्मा का मतलब है नियत दाब पर एक मोल यौगिक को दहन करने के लिए जितनी आपकी ऊर्जा, जितनी एंथैल्पी में परिवर्तन आता है, उसको हम कहते हैं दहन की ऊष्मा। और दहन की ऊष्मा में हम किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं? O2 के साथ अभिक्रिया करा के उसे गर्म करते हैं, ना ही यहाँ O2 के साथ अभिक्रिया हो रही है। इसका मतलब ये भी आपका इसको परिभाषित नहीं कर रहा है। अगर हम तीसरे की बात करें, अभिक्रिया की ऊष्मा, अभिक्रिया की ऊष्मा ये होगी, कोई भी आपको अभिक्रिया दी हुई हो और उसके लिए अभिक्रिया की ऊष्मा तो परिभाषित होती है, वो कोई भी अभिक्रिया हो सकती है। CO2 गैस प्लस H2 गैस बना रहा है CO गैस प्लस H2 गैस। अगर हम बात करें कोई भी अभिक्रिया है तो उसके लिए अभिक्रिया की ऊष्मा परिभाषित हो सकती है। अभिक्रिया की वो ऊष्मा होगी वह दो तरह की हो सकती है, पॉजिटिव यानी कि धनायन और ऋणायन भी हो सकती है। पॉजिटिव कब होगी? जब वह ऊष्मा को क्या करेगा? शोषित करेगा, जब अभिक्रिया ऊष्मा को शोषित करेगी। और नेगेटिव कब होगी? जब ऊष्मा क्या होगी? आपकी उत्सर्जित होगी, जब ऊष्मा निकलेगी, जब वो क्या होती है? आपकी नेगेटिव। तो यहां तक ये बात समझ में आ गई होगी, ये किसको परिभाषित करती है? अभिक्रिया की ऊष्मा को ही परिभाषित करती है। चलो हम चौथा विकल्प और देखते हैं, हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा। हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा का क्या मतलब है? अगर मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, मेरे पास C2H4 इथाइलिन आपका यौगिक है। अगर मैंने यहाँ पर एक मोल हाइड्रोजन के साथ इसकी अभिक्रिया करा दी, किसके साथ करानी है? एक मोल हाइड्रोजन के साथ मैं अभिक्रिया कराऊंगा तो यह C2H6 बनाएगा। तो इसके लिए आपको हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा परिभाषित होगी, क्योंकि जब आपका एक मोल ये जो H2 होता है, जब किसी यौगिक में योग हो जाता है, उस दौरान निकलने वाली जो ऊर्जा होती है, उस दौरान जितना एंथैल्पी में परिवर्तन आता है, वही आपकी हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा होगी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो C और CO2 है आपका, उसमें एडिशन कहाँ हो रहा है? यानी कि H2S का योग यहाँ पर नहीं हो रहा है इस अभिक्रिया में। तो यह किसको परिभाषित करेगी? अभिक्रिया की ऊष्मा को। इसलिए जो हमारा तीसरा विकल्प है वही इसमें सही उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।